आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं मौजूद हूँ कुंडा में अंजुमन कंपाउंड यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज़ हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। मैं लगभग 18 से 20 साल पहले अंजुमन के मेंबर ने जो एक ख्वाब देखा था कि हम एक ऐसी हॉस्पिटल तामीर करेंगे जिसके बाद पूरे कुंडा की आवाम, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ की आवाम को समर्पित किया जा सके। क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसा देखा गया है, कोरोना के वक्त भी ऐसा देखा गया, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको इलाज प्रॉपर न मिलने की वजह से उनको जान गंवानी पड़ी। और हमारे देश में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि गरीब लोग का सही से इलाज न होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो उसी मकसद के साथ जो है अंजुमन के मेंबर ने एक ख्वाब देखा था कि हम ऐसी हॉस्पिटल तामीर करेंगे जिसके बाद हम गरीबों को मुफ्त इलाज करेंगे। कोई भी ऐसा शख्स इस कुंडा में या आसपास के दवार में ऐसा ना हो जिसको इलाज की वजह से इलाज ना होने की वजह से उसको जान गंवानी पड़े। तो आज ये जो ख्वाब है ये पूरा हो चुका है। ये जो आप बड़ी बिल्डिंग्स अभी आपने देखा है, ये ख्वाजा गरीब नवाज़ की बिल्डिंग है, ये हॉस्पिटल है एक तरीके से, जो कि अंजुमन के मेंबर्स की तन मन धन हर तरीके की मेहनत की बदौलत जो है आज तामीर हो पाया है। और ये हॉस्पिटल कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है समर्पित किया गया है कुंडा के लोगों के लिए। इलाज भी मुफ्त रहेगा, दवाइयाँ भी मुफ्त रहेगा, हर तरीके की फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप जो लोग यहाँ से अभी तक शहर छोड़ के जाते थे, इलाहाबाद या लखनऊ जैसी शहरों में जाकर के बहुत सारी जांचें कराते थे, अब आपको शहर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी जांचें आपको जो है और अच्छे से अच्छे डॉक्टर स्पेशलिस्ट आपको यहाँ पे कुंडा जैसी जगह पे, छोटे जैसे कस्बे में आपको मिलेंगे। अंजुमन के कंपाउंड में यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ के हॉस्पिटल में आपको मौजूद मिलेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन राया मुस्तफ़ा के सदर डॉक्टर मुअज़्ज़म साहब। सबसे पहले तो जो है आवाम की तरफ से, कुंडा के जो जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी मेहनत की वजह से और आपकी टीम के मेंबर की वजह से जो है ये इतनी बड़ी जो बिल्डिंग्स तामीर हो पाई है और आपने जो है एक बहुत नेक काम किया। क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले हमारे चैनल पर? सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे यहाँ की जनता ने जो जिस तरीके से हमें प्यार मोहब्बत से और तन मन धन से ताउन किया, हमें उसका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी चीज़, हमारे अंजुमन के जो मेंबर हैं, सबसे पहली चीज़ जब फर्स्ट डे है आपके अंजुमन के इस कंपाउंड में, जो पहला दिन है उसमें ब्लड बैंक का हम लोगों ने एक अहद कर लिया है कि हमारे मेंबर जितने हैं अंजुमन के कम से कम 80% सब वो खुद ब्लड देंगे। और दूसरी चीज़ है कि हम लोग एक बड़ा हॉस्पिटल देने की बात करी, जिसमें ज़्यादातर हम लोग फ्री कैंप के हिसाब से और बाकी जांचें हैं, जैसे एक्सरे वगैरह है, अल्ट्रासाउंड है, और अभी एक्सरे और पैथोलॉजी, ईसीजी, हम अभी कुछ ही चीज़ें हम ज़्यादातर अभी तक जो है उसको फ्री कर रहे हैं। बाकी हम सिस्टम के हिसाब से हम पूरी तरीके से हम मैनेज करेंगे। डायलिसिस भी हमें लगाने का प्रोग्राम चल रहा है, सीटी स्कैन भी लगाने का हमारा प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन हम खासकर ये कहते हैं कि हमारे यहाँ की जनता ने जो जिस तरीके से हमें ताउन किया है, मैं बार बार उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारे सचिव साहब देखिए आपके इस क्या कहते हैं कैंप में ब्लड देते हुए, बाकी हमारे डॉक्टर इखलाक साहब भी हैं, और ये हमारे अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर आजम साहब भी हैं, डॉक्टर हसीब साहब भी हैं, सैयद तुफ़ैल साहब हैं, माशाल्लाह डॉक्टर कमाल अख्तर साहब, डॉक्टर तुफ़ैल साहब, गुफरान साहब, जलील भाई वगैरह, सब इन लोगों की 24 घंटा की बदौलत ये आज हमारी अंजुमन यहाँ तक पहुँची है कि हम लोग आप एक अच्छा खासा एक क्या कहते हैं लोगों को मैसेज दे रहे हैं। उसके साथ साथ यह है कि जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम चल रहा है, हम आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो हम सोच रहे हैं कि कम से कम 100 बेड का एक अस्पताल कुंडा वालों को देने की बात हो रही है। तो आप लोगों की दुआएं रहेंगी तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 18 साल की मेहनत के बावजूद आज हम इस मकाम पे पहुँचे हैं। बाकी हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। कोरोना में भी जिस तरीके से अंजुमन के लोगों ने मदद की, गैस सिलेंडर प्रोवाइड करना हुआ, और भी जिस तरीके से लोगों ने इलाज किया और जो जान बचाई लोगों के, उसके बाद जो है इस तरीके से आपने इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया, इतनी सारी बेडें मौजूद है, ये सोच पाना किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। एक बड़ी बड़ी संस्थाएं भी इसको नहीं कर पाती, तो ये पॉसिबल कैसा हो पाया, कैसे ये संभव कर पाया? इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आपने यहाँ पे खड़ी की, और इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि मौत ज़िंदगी मालिक के हाथ में है। तो इस वजह से हम लोगों ने ये जो प्रोग्राम किया कोरोना में, निडर होकर के हमने घर घर जा कर के अस्पतालों में कैंप कर के, और बाकी हम लोगों ने उनको ताउन भी किया, काफ़ी हम लोग पैकेज बांटे गए। और इसी के साथ साथ कोरोना के इलाज के लिए स्पेशली जो ऑक्सीजन की जो प्रॉब्लम हो रही थी, उसको हमने पूरी तरीके से जितना हो सका, कम से कम कुंडा जवार में कम से कम 50% तक हम लोगों ने इसको मैनेज किया। यहीं से डिस्ट्रीब्यूट भी करते रहे, बाकी दवाइयाँ भिजवाते रहे। और इसका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं हमारे CSC के जो सुपरिटेंडेंट साहब ने, वो हमारा सपोर्ट किया। हमारे कोतवाली से
इंस्पेक्टर साहब वगैरह सब हमारी पूरी तरीके से मदद करते रहे। एसडीएम कुंडा जो हमारे इसके पहले जलराजन साहब थे, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग करते रहिए, हम आपके साथ रहेंगे। और इसी के साथ साथ हम सोच रहे हैं कि और बड़ा प्रोग्राम करने के लिए तो अभी हमारा फर्स्ट स्टेप है। आप लोग दुआएं रहेंगी तो हम लोग आहिस्ते आहिस्ते और काम करेंगे। कोई भी आपदा आएगी उसके लिए हम लोग किसी चीज़ से डरते नहीं। मौत ज़िंदगी मालिक के हाथ में है, मरना जीना तो लगा रहेगा। बाकी हम चाहते हैं कि हमारे जितने मेंबर हैं जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी आज रंग लाई। हमारे बड़े बाबू साबिक सदर जो थे फारूक भाई, उनका इंतकाल हो गया। उनके सपनों को हम लोग साकार करने के लिए और तेज़ी से इसमें मिशन में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अब इसी के साथ शुक्रिया। पहले दिन जो ब्लड कैंप का प्रोग्राम है, काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे अंजुमन के मेंबर्स भी जो है ब्लड डोनेट कर रहे हैं और यहाँ के लोग भी ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। तो जो ब्लड डोनेशन कैंप का जो इंचार्ज संभाले हुए डॉक्टर इखलाक साहब हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताएं, लगभग कितने लोगों ने यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया है? यहाँ पर अभी तक करीब 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। करीब 30-35 लोगों का जो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो चुका है और बाकी लोग अभी जो है उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 घंटे में हो जाएगा, काम हो जाएगा। ये जो है हमारी अंजुमन 2004 से काम करती चली आ रही है। ये सब जनता की बदौलत है कि जिसकी वजह से भारी तादाद में इस पोजीशन पे हम लोग पहुँचे हैं, वरना एक छोटे से कमरे में एक हमारी अंजुमन चलती थी। अब हम लोगों का बहुत बड़ा प्रोग्राम है पैरा मेडिकल कॉलेज खोलने का और मेडिकल कॉलेज खोलने का और जितने भी 100 बेड का हॉस्पिटल लगवाने का। अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन की मशीनें आई हैं, मैग्लूमी है, ऑटो एनालाइजर है, सीबीसी की मशीन है, वो यहाँ पे नज़दीक पास में इन्वेस्टिगेशन कहीं नहीं होती है। जिस जांच के लिए कोविड जांच के लिए हमको 2 दिन 4 दिन इंतज़ार करना पड़ता था, सेम डे थायराइड की रिपोर्ट, कोविड की रिपोर्ट हमारे यहाँ सेम डे मिल जाएगी। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और हमारी जनता का, यहाँ के आवाम का सबसे बड़ा सहयोग है। और साथ ही साथ में यहाँ के जलराजन चौधरी जो एसडीएम हुआ करते थे और सीओ साहब और कोतवाल साहब, सबका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। कोविड टाइम में फल वितरण में और जितने लोगों को पैकेज बांटा गया, करीब 8-10 लाख रुपए का पैकेज जो है हम लोग इस आपदा काल में बांटे हैं। जी हमारे साथ हैं अनवर खान साहब, जो कि अंजुमन के मेंबर भी हैं और ये हम देख सकते हैं कि ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। जी कहाँ से ये जज्बा आता है कौम की खिदमत करने का, लोगों की खिदमत करने का? जी ज़फ़र साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, यहाँ अंजुमन में आज विज़िट किया आपने। प्रोग्राम जो हमारा डोनेशन का चल रहा है, कौम के लोगों ने जो साथ दिया है उसी से जज्बा मिलता है। क्योंकि हम लोग किसी मामले में जब कदम बढ़ाते हैं ना, तो कौम के जो लोग हमारे यहाँ कुंडा जवार के हैं, वो हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ आ जाते हैं। वही हमारे लिए एक जज्बे का सबब होता है और हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, जो आज ये रंगो रोगन देख रहे हैं, जो आज इतनी बड़ी हॉस्पिटल देख रहे हैं, इन सब में हमारी कौम का जो सपोर्ट रहा है, उसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और जो ब्लड हम दे रहे हैं, अगर हमारे ब्लड देने से किसी की जान बच रही है, तो हम और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सब हमेशा इसी तरीके से समय समय पर ब्लड डोनेट करते रहेंगे। और इस तरीके के तमाम प्रोग्राम जिससे जनता को फ़ायदा है, जिससे समाज को फ़ायदा है, ऐसे तमाम प्रोग्राम हमेशा ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। एक और अहम सवाल है, चूँकि अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा की जानिब से ये जो किया गया है, हॉस्पिटल तामीर की गई है, तो क्या ये केवल एक ख़ास समुदाय के लिए, हर जाति संप्रदाय के लिए ये अस्पताल खुला है? देखिए, हमारे यहाँ कभी भी ख़ास संप्रदाय के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। जो भी कार्य किया जाता है सभी संप्रदाय के लिए किया जाता है, सभी धर्मों के लिए किया जाता है। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जैसे कि पिछले कोविड में देखा गया है कि जब राशन की कमी होती थी तो यूपी लेवल पर लखनऊ में एक जो है वो दिया गया था, हेल्प सेंटर का जो है नंबर जारी किया गया था। जब यहाँ से जनता कॉल करती थी लखनऊ के लिए, तो लखनऊ से कॉल जब एसडीएम के पास आते थे राशन के लिए, तो एसडीएम साहब खुद स्वयं फ़ोन करते थे कि ऐसा ये काम यहाँ संस्था अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा कर रही है। तो हमेशा एसडीएम साहब के पास जो भी कॉल्स लखनऊ से आती थी तो हमारी संस्था का मदद लेते थे। तो किसी भी धर्म के लोग हमारे यहाँ खास नहीं, हमारे लिए सभी धर्म के लोग एक समान हैं। और हमेशा जो हम संदेश देते हैं वो सभी धर्मों के लिए देते हैं। जो कार्य हो रहा है यहाँ किसी के लिए भेदभाव नहीं है। सर्वधर्म हमारे लिए सर्वोपरि है और समान है सभी धर्म हमारे लिए। तो यहाँ पर कोई भेदभाव का मामला नहीं। जो भी आता है पूरे सम्मान के साथ उसका हम इलाज करेंगे और जितना अच्छा हो सकेगा उसको हम सुविधा मुहैया कराएंगे यहाँ से।
चलिए, हमारे साथ मौजूद है सैयद मोहम्मद तुफ़ैल साहब, अंजुमन के मेंबर भी हैं और साथ साथ में इनके साथ एक ख़ास रिकॉर्ड इनके साथ जुड़ा हुआ है। लगभग 26 बार इन्होंने जो है ब्लड डोनेट किया। बहुत बड़ी बात होती है जी, आप सही सुन रहे हैं, लगभग 26 बार इन्होंने जो है ब्लड डोनेशन किया है। आइए इनसे बात करते हैं। जी, इतना बड़ा जज्बा आपको कैसे आया और इतनी कौम की खिदमत या लोग खिदमत करने का जज्बा कहाँ से मिलता है? 26 बार आपने किया, जी क्या हमने कहना चाहेंगे? जी 26 बार हमने दिया है और सब करीब करीब दूसरों के लिए दिया है, हमने अपने घर में किसी को नहीं दिया है ब्लड। और बस ये जज्बा है कि अगर हमारे ब्लड देने से अगर किसी की जान बच सकती है तो बेहतर होगा। इसीलिए हमने सोचा है कि साल में 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी ज़रूरत पड़ेगी उतनी बार हम ब्लड देंगे। और ब्लड देने से अगर किसी की जान बचती है तो हम लोगों को बहुत खुशी होती है। और जब तक सांस रहेगी पूरी कोशिश रहेगी कि ब्लड हमारे शरीर में जब तक रहेगा हम लोग देते रहेंगे। कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो अंजुमन रज़ाए मुस्तफ़ा में जब तक हम लोग हैं ब्लड डोनेट करते रहेंगे इसके लिए। और लोगों से ये भी कहेंगे कि ब्लड डोनेट से कोई दिक्कत नहीं होती। आवाम के लोग ब्लड डोनेट करें, उससे ब्लड बढ़ता भी है और कोई दिक्कत नहीं होती ब्लड देने से, बल्कि शरीर में थोड़ा सा ठीक ठाक रहता है सब कुछ। ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती और ब्लड दें। हम समाज से ही कहेंगे ज़्यादा तक लोग जुड़ें और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ब्लड पहुंच जाए। मतलब जिनके यहाँ ब्लड देने वाले नहीं हैं उनके यहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड पहुंच जाए, इसलिए हम लोग ब्लड दे रहे हैं और अंजुमन के सभी मेंबर दे रहे हैं लगभग। सर, एक बहुत ख़ास बात इन्होंने कही कि जो लोगों के मन में एक कन्फ्यूज़न रहती है कि ब्लड डोनेट के बाद आपकी हेल्थ डाउन हो जाती है और बहुत तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन जिस तरीके से आपने सैयद तुफ़ैल की जो हेल्थ देखी, 26 बार देने के बाद, ब्लड डोनेट करने के बाद भी उनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, बल्कि ये कह रहे हैं कि और भी ज़्यादा उनको बेनिफिट्स नज़र आता है। तो आप लोग ब्लड डोनेशन खुल के करें इससे, ताकि किसी की जान जो है ब्लड की कमी की वजह से ना जाना पड़े। हमारे साथ 1-2 लोग और मौजूद हैं, आइए बात करते हैं ब्लड डोनेशन के लिए। अजमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड हमें जो है देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर अंजुमन के कैंप में। जो है अंजुमन के मेंबर्स में जो हौसला देखने को हमें मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। हम सल्यूट करते हैं सभी मेंबर्स को, इतनी जो है हौसले के साथ वो जो है समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने 30 बार जो है ब्लड डोनेट किया है। यस, 30 टाइम्स इन्होंने जो है ब्लड डोनेट किया है। फिर से ये लाइन में खड़े हुए हैं ब्लड डोनेशन के लिए। आइए इनसे बात करते हैं। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे 30 बार ब्लड डोनेट के बाद जो है आप? क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है ब्लड देना और सबको देना चाहिए ब्लड। ब्लड देने से कुछ होता नहीं है, कोई पैदा फर्क पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम अल्लाह का शुक्र है कि 2-2 3-3 साल दवा भी नहीं खाते, कोई भी दवा नहीं खाते। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती ब्लड देने में, सबको देना चाहिए ब्लड। तो ये देखिए, ये मैं दिखाना चाहूँगा कि काफ़ी संख्या में लोग जो है ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। पीछे भी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट कर रहे हैं और ये लगातार कैंप चल रहा है। अभी जैसे कि बताया कि लगभग 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, जिसमें से 35 से 40 लोगों ने अभी तक ब्लड डोनेट कर दिया है। ठीक है, चलिए।